साथियों, तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, CLI के माध्यम से आपने देखा था कि कैसे डाटाबेस में जो हम टेबल क्रिएट करते हैं उसमें डाटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। जो डाटा, तो वो डाटा हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको देखा था हमने। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे, अच्छा, जो डाटाबेस हमने क्रिएट कर, डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर लिया, उसके अंदर डाटा भी इंसर्ट कर लिया। अब डाटा इंसर्ट तो कर लिया, लेकिन अब डाटा होता है उसको भी डिलीट किया जाता है, और टेबल को कैसे डिलीट किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे जो टेबल है उसको कैसे डिलीट किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमने टेबल क्रिएट की है उसको डिलीट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जेम कंट्रोल पैनल को हम ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हमने डाटा बेस में जो टेबल क्रिएट किया था, ये एम्प्लॉय नाम का, उसको डिलीट करना है। उसको कैसे डिलीट करते हैं वो देखते हैं। तो ये जेम कंट्रोल पैनल ऑन हो रहा है, इसमें अपाची माइस्क्यूएल सर्वर ऑन हो गया। अब सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेल ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये हमको CLI पे आ गया। अब हम MariaDB इस डाटाबेस में इंटर करना है, तो उसके लिए जो कमांड हम यूज करते हैं उसी कमांड का यूज करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे, पासवर्ड नहीं देना है इसलिए पासवर्ड नहीं देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। अब हम इंटर हो गए। अब क्या करना है, अब जो डाटाबेस हमने बनाया था CSJM नाम से, उसमें इंटर होना है। तो उसके लिए यूज CSJM कर लेंगे, सेमीकोलन, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, आ जाएंगे हम। उसके बाद शो टेबल्स, अब यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। जो हमारी एम्प्लॉय नाम की टेबल बनी है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नाम की टेबल जो बनाई थी हमने वो शो हो गई। अब क्या करना है, अब इस टेबल को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आप डिलीट कमांड का यूज कर सकते हैं या ड्रॉप कमांड का। चलिए देखते हैं डिलीट से होता है या ड्रॉप से। तो सबसे पहले यूज करते हैं डिलीट से। तो डिलीट, जो टेबल डिलीट करनी है टेबल, उसके बाद टेबल नेम देना हमको। तो डिलीट टेबल, क्या हम डिलीट कर रहे हैं, टेबल को डिलीट कर रहे हैं। कौन सी टेबल है, तो CSJM नाम की टेबल है। अब इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, तब देखेंगे हमारी टेबल डिलीट होती है या नहीं होती। तो चलिए डिलीट करते हैं इसको, इंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए ये एरर दे दिया। एरर क्या दे रहा है, यू हैव एरर इन योर SQL सिंटैक्स, मतलब जो हमने कमांड दी है उसमें कुछ एरर है। चेक द मैनुअल that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax for user near table CSJM at line 1। तो ये हमारी कमांड में कुछ गलत बता रहा है, इसके लिए हम अब यहाँ पे हम ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डिलीट से हटा के यहाँ पे हम ड्रॉप का यूज करते हैं। तो ड्रॉप हमने लिख दिया। अब इंटर प्रेस करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे भी हमारी कमांड गलत होती है तो इसको कैसे ड्रॉप करना है एक बार दोबारा देखेंगे। तो सबसे पहले इसी को ट्राई करते हैं। चलिए इंटर प्रेस करते हैं। देखिए ये क्या दे दिया, ये गलत क्यों हो रहा है। यहाँ पे हमने, जैसे कि हमें टेबल नेम देना था तो हमने डाटाबेस का नेम दे दिया, इसलिए गलत हो रहा है। यही सब गलतियाँ आपको देखनी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या गलती आपसे हो रही है क्या नहीं हो रही। अब देखिए हमने एम्प्लॉय नाम की जो टेबल बनाई थी उसको देना था। अब यहाँ पे हम ड्रॉप कमांड को हटाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डिलीट कर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्चुअल कमांड होती है वो बन गई, डिलीट टेबल नेम एम्प्लॉय। तो ये टेबल नेम होगा। और CSJM नाम किसका था, ये नाम तो हमने डाटाबेस का दिया था, लेकिन हम यूज क्यों कर रहे थे यहाँ पे, हम जानबूझ के CSJM यूज कर रहे थे ताकि आपको पता चले क्या गलत हो रहा है, ताकि आप इस चीज़ का यूज यहाँ पे ना करें। तो यहाँ पे आपको केवल टेबल नेम, जो टेबल आपने बनाई टेबल का नाम दे दिया वही दें, इसलिए हमने वहाँ पे CSJM दिया था। चलिए अब इसको इंटर प्रेस करते हैं, तब देखते हैं। देखिए इंटर प्रेस किया हमने, यहाँ पे एरर दे दिया। चलिए एक और एरर। अब देखिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, कमांड तो यही है। अब यहाँ पे हम ड्रॉप लगाएंगे, ठीक है। अब ड्रॉप को लगा के फिर देखते हैं अब हमारी टेबल डिलीट होती है या नहीं। अब इसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डिलीट किया तो डिलीट से या नहीं लिया, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे ड्रॉप कमांड का यूज किया, जो हमारी टेबल बनी थी एम्प्लॉय में वो
डिलीट हो चुकी है। अब इसको चेक करेंगे तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, तो सबसे पहले शो डाटाबेस करेंगे, ठीक है, शो टेबल्स करेंगे। तो जो टेबल हमने एम्प्लॉय नाम की डिलीट की है, अगर क्या कहते हैं उसको, डिलीट हो गई होगी या ड्रॉप हो गई होगी तो हमें एम्प्टी दिखाएगा, अगर होगी तो शो कर देगा। चलिए तो इसके लिए इंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, एम्प्टी सेट, मतलब जो हमने इसके अंदर टेबल थी वो एक्चुअल में डिलीट हो चुकी है। जब डिलीट हो जाती है तो यहाँ पे जब टेबल कोई भी नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी दे दिया। अगर कोई भी टेबल होती तो दो तीन टेबल अगर बनी होती तो उसमें से एक टेबल को डिलीट करते तो बाकी जितनी भी बची रहती वो 100 टेबल्स के करने पर बाकी जितनी बची रहती वो आपको 100 हो जाती। तो ये रहा आज का, हमने देखा कैसे एक डाटा बेस में जो टेबल क्रिएट करते हैं टेबल को कैसे डिलीट किया जाता है। अगर आपको कोई प्रकार का डाउट हो तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और हाँ, जो गलती हमने आपको बताई है, क्या क्या गलती करके हमने बताया यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले लिया था, क्या एम्प्लॉय नेम सॉरी एम्प्लॉय का वो लेना था, एम्प्लॉय नाम की टेबल थी तो यहाँ पे हमने डाटाबेस का नेम दिया, फिर यहाँ पे हमने वही यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे हमने डिलीट कमांड का यूज़ किया था तो यहाँ ड्रॉप कर दिया, तब भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे टेबल नेम लेना था ना कि डाटाबेस नेम लेना था। इसी प्रकार जब हमने यहाँ पे टेबल नेम लिया लेकिन हमने डिलीट कमांड का यूज किया तो डिलीट कमांड से हमारा टेबल डिलीट नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ड्रॉप कमांड का यूज किया और जो हमारी टेबल नेम थी एम्प्लॉय वो हमने लिया, इसलिए यहाँ पे आके हमारा डाटाबेस जो टेबल थी वो डिलीट हो गई। क्वेरी ओके हो गई हमारी क्वेरी, और हमारा जो टेबल था वो डिलीट हो गया पूरी तरह से। उसके बाद जब शो टेबल्स करेंगे तो हमारे पास जब कोई टेबल नहीं रहेगी तो यहाँ पे एम्प्टी शो हो जाएगा आपको कि आपके पास कोई टेबल नहीं बनी है। तो ये रहा आज का, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद क्लास।